16वें अध्याय का श्लोक है 21वां भागवत गीता। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम, ये वाला काम ना कि हम न्यार फूस या अपने काम में, व्यापार में, दुकानदारी में लगे, ये वाले काम नहीं, गलत नहीं। काम है, इच्छाएं का नाम है काम। हमारी इच्छाएं हैं कि यू वाला काम, यू चाहिए, अब यू चाहिए, ये इन इच्छाओं की बात करें, इसे काम बोल रहे हैं। कामना, हमारी कामना है। हम सोच ले काम लू बट ठाली रहो, नहीं, उसको नहीं करे, ठाली वाले को काम है। इच्छाएं नहीं रहनी चाहिए हमारी। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि देवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो वह आसुरी संपत्ति आती कहाँ से है? जहां संसार की कामना होती है। आसुरी संपत्ति कहाँ से है? जहां संसार की इच्छा हो आदमी के अंदर कि संसार चाहिए मुझे। संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, इकट्ठा करना, संसार के भोग इकट्ठे करना, मान बढ़ाई आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं उनमें जो महत्व बुद्धि या आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये षड रिपु माने गए हैं। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सब में काम ही मूल है। क्रोध और लोभ ये काम के थ्रू ही हम हैं। अगर तुम्हारे अंदर इच्छाएं ना होंगी तो काम आने का ही नहीं है, क्रोध आने का नहीं। जैसे तुम्हारी कोई इच्छा अरु पूरी ना हुई, किसी ने उसमें रोक लगा दी, अड़ोक लगा दी, गुस्सा आ जाएगा। किसने, आदमी ने मेरा काम नहीं होने दिया, तो उस गुस्से को कह रहे कि तेरे अंदर इच्छा है तो ये अपना आप ही आ जाएंगे। ईर्ष्या अपना आप आ जाएगी। हाँ, ईर्ष्या अपना आप होने लगेगी। अब तुम उस आदमी के बारे में कभी भला नहीं सोचने के जिसने तुम्हारे काम को रोका है ना। अब उस आदमी के बारे में कभी भी अच्छी भावना नहीं आएंगी। कहेंगे इस आदमी ने तो हमारा नुकसान कराया। ऐसे भी मत क्यों, तो मतलब अंदर तक अंदर ही तो कह रहा हूँ, अंदर ही अंदर जलेगा वो। तो कह रहे हैं एक ही चीज है कामना। आदमी बंधता है क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बंधता है। 3रे अध्याय के 26वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है। अर्जुन ने पूछा कि ये प्रभु, मनुष्य ना चाहता हुआ भी बुरे कर्मों को क्यों करता है? ना चाहते हुए भी वो कभी चाहता नहीं। अगर मनुष्य की आत्मा से पूछा जा, शांत बिल्कुल हो गया, तो कहेगा कभी यार मैं बुरा चाहता ही नहीं कि किसी का बुरा करूं, पर फिर भी मैं कैसे बुरा कर जाऊं। हाँ, वो तो चाह है, कभी अपने बालकों को भी बुरा बोलना नहीं चाहता, फिर भी अपने बच्चों को बुरा बोलते हुए थोड़ा सा करता है। कह रहे क्यों करता है? उसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उन दोनों में भी ए शब्द देकर कामना को ही मुख्य बताया, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहाँ क्रोध, काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताते हैं। तात्पर्य की भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। जहाँ काम शब्द अकेला आता है वहाँ उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आती है, परंतु जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं वहाँ भोगों की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम, क्रोध और लोभ
तीनों ही अधिक बढ़ जाते हैं तब मोह बढ़ जाता है, तब मोह बढ़ जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे।